नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, आरपीएससी ग्रेड सेकंड संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रयत्न। पिछले पार्ट में हमने आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करी, इस पार्ट में हम बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रयत्न क्या है। जब किसी भी वर्ण को बोला जाता है और बोलने के समय उसमें जो हम ताकत लगाते हैं, जो भी हम कोशिश करते हैं, उसी का नाम प्रयत्न है, उसी का दूसरा नाम यत्न है। ये यत्न दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं उस उच्चारण की उस वर्ण की उत्पत्ति से पहले, और एक होते हैं उच्चारण करने के या उस वर्ण की उत्पत्ति के बाद के प्रयत्न। तो पहले जो प्रयत्न किया जाता है उत्पत्ति से पहले, उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। और वर्ण की उत्पत्ति के बाद जो प्रयत्न होते हैं वो बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं, जिनकी चर्चा आज इस पार्ट में हम करने वाले हैं। सीधे बोर्ड पे आ जाते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, यानी जब वर्ण की उत्पत्ति के बाद जो प्रयत्न किए जाते हैं उनको हम कहेंगे बाह्य प्रयत्न, और इनकी संख्या 11 है। और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार में ही कंप्लीट 11 + 5 16 के 16 प्रयत्न आपको याद हो जाएंगे। तो 5 प्रयत्न जो कल पढ़े उनका मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं, तो वहां आप जाकर के देख लीजिए। आज बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे, एक सारणी के माध्यम से बिल्कुल सिंपल ट्रिक से इसको समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये 11 प्रयत्न हैं कौन कौन से। तो देखो, विवार, संवार, श्वास, नाद। विवार, संवार, श्वास, नाद। घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित की चर्चा हम पिछले पार्ट में स्वर वाले में पार्ट नंबर 56 में कर चुके हैं। तो आप क्लास 56 नंबर पार्ट देख लीजिए, वहां पे आपको पूरा डिटेल उदात, अनुदात और स्वरित की मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहीं से सीखते हैं हम। उदात, अनुदात और जो स्वरित बाह्य प्रयत्न है, ये स्वरों का होता है, यानी सभी स्वर का बाह्य प्रयत्न होता है उदात, अनुदात और स्वरित, जबकि आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। क्लियर? सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत और बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। शॉर्ट में लिखा है मैंने, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित क्या होते हैं, सारी डिटेल आप वहां देख लीजिए, स्वर के भेद जहां मैंने लिखा है वहां पे मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा इधर। अब देखो, दूसरे चीज हम सीखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ये क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन इतना क्लियर हो जाएगा तो नहीं रहेगा, फिर ये पार्ट की बात हम बाद में करेंगे। तो अल्प प्राण का मतलब होता है कि जब किसी वर्ण को बोलने में जो वायु थोड़ी सी बाहर निकले, कम प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, कम वायु का वेग हो तो वहां अल्प प्राण, और ज्यादा वायु प्रवाहित हो, वेग हो, वहां पे होगा महाप्राण। तो अब समझिए, जैसे कै बोलना है और ख बोलना है, तो 2 वर्ण है। कै बोलने में कम प्राण वायु लगेगी, ख बोलने में ज्यादा लगेगी। तो इसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि जब किसी भी वर्ग के, वर्ग क्या है, कुच टु तु पु, पार्ट नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा वर्ग क्या है और वर्गों के वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण, 1, 3, 5 का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण। क्लियर है? तो यहाँ 1, 3, 5 कौन कौन से हुए? क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, ङ, ङ, ण, न, म। ये 15 वर्ण है अल्प प्राण। इसके साथ साथ 1, 3, 5 के साथ साथ अंतस्थ वर्ण, य, व, र, ल, 4 वर्ण ये भी इसके अंदर ही शामिल होंगे, और इन सब का बाह्य प्रयत्न होगा अल्प प्राण। अब इनके अलावा जो भी व्यंजन बच गए उनका बाह्य प्रयत्न महाप्राण। इसमें स्वर शामिल नहीं होते, ये सिर्फ व्यंजनों का ही होता है। तो दूसरा ख, छ, ठ, थ, प, और चौथा घ, झ, ढ, ध, भ, इनका
बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। उसके अलावा इधर अंतस्थ आ गए तो इधर ऊषम आ जाएंगे, और ऊषम में हमारे 4 वर्ण हैं, श, स और स है। श, श, स है, ये 4 ऊष्म वर्ण हैं, इनका दूसरे चौथे वर्णों का महाप्राण। क्लियर समझ में आ गया। उदात अनुदात और स्वरित स्वरों का होता है, सभी स्वर का होता है, ऐसे लेके औ तक, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये 9 हमारे अच हैं और इनके 13 स्वर बनते हैं। अल्प प्राण में 1 3 5 यानी पहला तीसरा पांचवा वर्ण और यह वैरल है। महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण और श है। ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, इधर देखो, इधर हमारे पास अघोष, विवार और श्वास। मैंने इसकी ट्रिक बनाई एक अविश्वास। अविश्वास अविश्वास एक ग्रुप में रहेगा, घोषणा दूसरे ग्रुप में करेंगे। सीधा सीधा याद रखो, अविश्वास तो अविश्वास का मतलब हो गया ऐसे अघोष, वी से विवार और श्वास सीधा पूरा श्वास लिख दिया हमने, तो अविश्वास हो गया। और अविश्वास किनका है? 12 का मतलब होगा पहला और दूसरा वर्ण, यानी खर में अविश्वास। तो यहाँ पहला दूसरा वर्ण के साथ साथ श तीनों स शामिल होंगे। ध्यान रहे यहाँ पे है शामिल नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, अविश्वास यानी अघोष, विवार और श्वास किसका होगा? पहला और दूसरा वर्ण, उसके साथ स तीनों स, क्योंकि खर के अंदर शामिल होते हैं ये। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, ये इसका सूत्र होता है। खर का उच्चारण बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। विवार, श्वास और अघोष, ये हो गया हमारे खर का। खर में पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनों श शामिल होते हैं। खप छठत चटताव कपाय शर। प्रत्याहार निर्माण पार्ट नंबर 27 इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा खर क्या है और हश क्या है। तो यहां देखो 12 में अविश्वास और 345 में घोषणा। 345 मतलब तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण प्लस जो यहाँ पे बच गए हाया वारा ल हश। हश में है से लेके श तक यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस है और यह वह रह ले अंतस्थ वर्ण, ये सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ घो से घोष, से संवार और ना से नाद। घोष, संवार और नाद ये हमारे आ गए घोषणा में। और हश संवार नाद घोषाश्च, कि जो हश प्रत्याहार होता है, हश प्रत्याहार में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है ये वैरल है, ये वर्ण शामिल होते हैं। इन सब का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? घोषणा, संवार नाद घोष। बिल्कुल सरल है। 2-3 बार आप पार्ट को देखोगे तो क्लियर से समझ में आ जाएगा। और आपको ये ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी है, नामों को थोड़ा दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको गलती नहीं होगी, आपका आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत व्याकरण और वैदिक गणित से संबंधित और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।